Good morning, dear students. In the last lecture, we have discussed about significant figures. Okay. In this lecture, we will study about dimensional formula of some physical quantities. Okay. Our topic is dimensional formula of physical quantities. Right. Firstly, you should know what is the meaning of dimensions. What is the meaning of dimensions? कि dimensions का meaning क्या है? dimensions क्या होती है बच्चे कि जो fundamental physical quantities है ना 7 जो आपने पढ़ी थी, mass, length, time, temperature, amount of substance, intensity, current, ठीक है कि उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कितनी पावर है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए। फॉर एग्जांपल आप फिज़िकल क्वांटिटी लीजिए एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कहने का मतलब उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या है? लेंथ है। कितने बार आ रही है? 2 बार आ रही है। कहने का मतलब जो लेंथ है वो 2 टाइम्स आ रही है, तो उसकी पावर क्या है? 2 है। कहने का मतलब उसकी डिमेंशन क्या है? 2 है। लेंथ की डिमेंशन क्या है? 2 है। ओके, समझ आ गया कि डिमेंशंस क्या होती है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का अगर आप फॉर्मूला लिखें, उस फॉर्मूला में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी कितनी पावर है उसको हम डिमेंशंस बोलते हैं। जैसे एरिया है ना, एरिया में लेंथ की डिमेंशन 2 है, मास तो है ही नहीं है तो मास की डिमेंशन 0 है, टाइम भी नहीं है तो टाइम की डिमेंशन भी 0 है। क्लियर? जैसे मास लूँ मैं, ठीक है, मास में देखो, मास एक फिजिकल क्वांटिटी, इसमें मास तो आ रहा है, कहने का मतलब मास की पावर तो 1 होगी, तो मास की डिमेंशन तो 1 है, लेकिन लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी डिमेंशन 0 है, टाइम की डिमेंशन भी 0 है। क्लियर? ये होती है डिमेंशंस। लेकिन हम बात करें डिमेंशनल फॉर्मूला की। डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अगर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखें, ऐसे करके लिखना है MLT, और बाद में इसकी पावर्स लिख देनी है जो भी वैल्यूज़ होगी। ये वैल्यूज़, इसकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। ABC की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी, राइट? अब हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। आपकी बुक पे बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, मैं कुछ करवाऊँगी, कुछ आपको खुद कर लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो। जैसे मैं एरिया का लिखती हूँ डिमेंशन फार्मूला, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसमें लेंथ कितने बार आ गई? 2 बार। तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है डिमेंशन फार्मूला को, MLT भी लिखना है। देखो मास तो इसमें आया ही नहीं तो इसकी डिमेंशन 0, टाइम भी नहीं आया तो इसकी डिमेंशन 0, लेंथ 2 बार आ रही है तो इसकी डिमेंशन 2। ऐसे करके ये बन गया एरिया का फॉर्मूला। सेकंड हम लिखेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसका देखो कैसे लिखेंगे, MLT। तो आप वॉल्यूम में देखो बच्चे, मास तो नहीं आया तो इसकी डिमेंशन 0, टाइम भी नहीं आया, इसकी डिमेंशन 0, लेंथ कितने बार आ रही? 1 2 3, तो इसकी डिमेंशन 3, राइट। इसके बाद है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखो इसमें मास नहीं आ रहा है तो इसकी डिमेंशन 0, लेंथ आ रही है, 1 बार आ रही है तो इसकी डिमेंशन 1, टाइम नीचे आ रहा है तो इसकी डिमेंशन -1 होगी। तो ये वेलोसिटी का डिमेंशनल फार्मूला है। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा m0LT -1। टाइम का क्या है? t है। टाइम का डिमेंशनल फार्मूला क्या है? t है। ये ऊपर जाएगा तो पूरा डिमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? LT -2। ये एक्सेलरेशन का हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए मोमेंटम। जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास का तो m आ जाएगा, वेलोसिटी का आपने क्या पढ़ा है? LT -1। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MLT -1 बन जाएगा। इसी तरह से आप देखिए फोर्स का भी आप बना सकते हो ना।
फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन। मास का क्या होता है डिमेंशनल फार्मूला m, एक्सलेरेशन का अभी आपने पढ़ा LT-2। तो फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, MLT-2, राइट। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ फोर्स का भी बना सकते हो आप। मूवमेंट ऑफ फोर्स वो क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो फोर्स का आपने अभी बनाया है MLT-2, तो इसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिस्टेंस का तो L होता है, तो इसको सॉल्व करके L की पावर 1 एंड 1 क्या हो जाएगी 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ML2T-2, राइट। इसी तरह से आप वर्क का भी बना सकते हो। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का भी आपने पढ़ा MLT-2, डिस्टेंस का L, तो L की पावर 1 1 को 1 के साथ ऐड करके 2, तो वर्क का डिमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा। वर्क और एनर्जी बच्चे सेम ही होता है, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, राइट। इन सभी का डिमेंशनल फार्मूला एक ही होगा, ML2T-2। यही डिमेंशनल फार्मूला वर्क का है, यही एनर्जी का है, यही पोटेंशियल एनर्जी का है, यही काइनेटिक एनर्जी का है, यही हीट एनर्जी का है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने डिमेंशनल फार्मूला जो है वो अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।